गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 9th कक्षा में हम पहली प्रश्नावली पढ़ रहे थे जिसमें 1.3 हो गई थी हमारी कंप्लीट। अब 1.3 का 5वां सवाल है। 5वां सवाल ये है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन की क्रिया कीजिए, यानी भाग भी देना है आपको। सवाल को दोबारा सुने। 1/17 के दशमलव प्रसार, आपको 1/17 का दशमलव प्रसार दिखाना है। इसमें जो अंक भागफल आएगा उसमें अंकों के पुनरावर्ती खंड, यानी कि भागफल में अंकों की पुनरावृत्ति में कितने अंक आ सकते हैं अधिकतम, वो पता लगाना है। तो इसके लिए हम लोग देखो 1/17 यानी 17 का हल लगा के 17 का भाग लगाना है 1 में। अब जब तक तुम्हारा एक शेषफल दोबारा नहीं बचता है तब तक इस भाग को करते रहिए। 17 में हम भाग लेते हैं, 1 का जाता नहीं है तो शून्य बदले में पॉइंट। 17 का भाग देंगे तो 0 बार 10 उतारते हैं 1 शून्य, 17 5 85 5 माइनस कीजिए 15 17 7 119 17 8 136 8 बार। चौदह बच गए। उसके बाद में उतारते हैं हम 0, पुनः है वही 8 बार, 4 बच गया। यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ 8 लगाइए और 4 में हम भाग देते हैं तो 17 दूनी 34 2 बार। छः बच गया। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे देते हैं 17 3 51, 3 यहाँ भागफल आएगा, 9 बच गया। उसके बाद में उतारते हैं 0 17 7 91 ज़्यादा हो जाता है, 17 5 85 5 उतारते हैं 5, 17 3 51 ज़्यादा हो जाएगा, 17 दूनी 34 2 बार। 16 बच गया। उतारते हैं 0, 17 9 153 9। उसके बाद में यहाँ पे 7 बच गया। उतारते हैं हम 0 17 चौक 68 4 2 उतारते हैं 17 एकम 17 घटाएंगे 3 17 एकम 17 17 दूनी 34। ये हमारे पास ज़्यादा जा रहा है तो 17 एकम 17 पुनः एक आएगा। उसके बाद में घटाते हैं 13, उतारते हैं हम लोग 0 17 7 119, ये यहाँ पे ये था भैया। उसके बाद में 17 7 119 7 उतार दिया, यहाँ 11 बच गया। उसके बाद में 17 6 102 6। उसके बाद में यहाँ पे हम शेष घटाएंगे तो हमारे पास बच गया 8, उतारते हैं 0 17 चौक 68 17 5 85 ज़्यादा हो जाएगा तो 4। उसके बाद में 2 1 उतारा 0
17 7 119, 7 यहाँ पे माइनस करेंगे, ये 1 बच गया। हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था 1 में भाग देना, और जब तक 1 तुम्हारा शेष पर नहीं बचता है तब तक इस भाग को करते रहे। हमारे पास भागफल ये आया 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7। इसका मतलब इसमें भागफल में इतने अंकों की पुनरावृत्ति होगी। अब इनको काउंट कर लेंगे। उसमें पूछा है देखो अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे फिर अंक में। जैसे मैं सवाल को मिटा देता हूँ यहाँ से, और इसके नीचे लिखना है आपको बराबर लगा के कि 1/17 के भागफल में अंकों की भागफल में अंकों की अधिकतम संख्या बराबर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। और इसके नीचे आप 1/17 लगा के और ये भागफल लिखोगे 0.0588 2352 9411 7647। इसकी पुनरावृत्ति होगी तो हम इस पर आवर्ती चिन्ह लगा देंगे। ये इसका रिजल्ट है। इस तरह से बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हालांकि इसमें भाग की प्रक्रिया है वो लंबी है थोड़ी सी। आपको ये ध्यान रखना है 1 में हमने भाग देना शुरू किया था, जब तक तुम्हारा 1 भागफल शेष दोबारा नहीं बचता है तब तक इसको करते रहो। उसके बाद में हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास है ऐसी 3 संख्याएं लिखनी है आपको। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए। बहुत ही सरल सा सवाल है, अच्छा सवाल है। जिनके दशमलव प्रसार अनुवसानी अनावर्ती हो। तो ऐसी खूब लिख सकते हैं। देखो ये बहुत इजी है। जैसे आप लोग सभी बच्चे ध्यान से दें। जैसे कोई आप ये लिख सकते हो, जैसे √2 का मान लिख सकते हो 1.4142 1 3 5 6 2 3 7। इस तरह से ये क्या है कंप्लीट नहीं होगा। इस तरह से आगे इसका अनंत मान आएगा। इसी तरह से √3 का लिख सकते हो 1.732050850756। इस तरह से। या फिर अगर ऐसा नहीं लिखना चाहते हो तो इसमें एक बात का ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना। जैसे मैंने ये लिखा है, पहली लिख दी मैंने, दूसरी ये लिख दी है, तीसरी मैंने ये लिख दी। तो ऐसे भी लिख सकते हो जैसे 1.20 200 2000 2000 तो इस तरह से आप लोग बढ़ा दें, शून्य को बढ़ा दें। ऐसा भी चलेगा। जैसे एक होगा मैं उदाहरण के लिए 5वां 0.5600 तो 5600 5600 5600 56। इस तरह से आप लोग कोई भी संख्या लिख सकते हो। ये भी अनुवसानी अनावर्ती संख्या ही कहलाती है। या फिर √ की संख्या जो अविभाज्य संख्या होती है ना, उनका √ निकालेंगे वो भी निकाल के रख सकते हो। हालांकि इनको निकालने में समय लगेगा। आप इस तरह की संख्या लिख सकते हो। इस तरह से ये हमारे पास है। यहाँ पे 7वां सवाल कंप्लीट होता है। अब हम 8वां सवाल देखते हैं। 8वां सवाल बहुत अच्छा सवाल है। 1.3 का 8वां सवाल देखते हैं। 8वां सवाल देखो क्या है। परिमेय संख्या 5/7 है। दो परिमेय संख्या, एक तो 5/7 हुआ है 9/11,
के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखनी है। हालांकि परिमेय नहीं लिखनी है, अपरिमेय संख्या लिखनी है। अच्छा प्रश्न है, लिखिए। तो सबसे पहले आप लोग हल लगा के इसको 5/7 को हल करेंगे। 5/7 को हल करने के लिए आपको 7 का भाग 5 में देना है। भाग जाता नहीं है, पॉइंट लगाएं, 0 7 7 49 आएगा। जब तक 5 नहीं बताया तब तक करें इस बात को। 1 बच गया, यहाँ पे 7 आएगा, बता दें 7 एकम 7, 3 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14, 6 7 8 56, 4 और ये बच गए थे 7 5 35, ये 5। तो इस तरह से आप लोग इसको भाग को करोगे जो थोड़ी देर पहले हमने किया है वैसे। 0.714 285 लिख के इस पर आवर्ती लगा दो। ऐसे सवाल होते हैं अनुवसान यानी आवर्ती में आते हैं हमारे पास। जब तक दोबारा 5 नहीं आता ना तब तक करते रहे, 5 आते ही वो आवर्ती में आ जाएगा। इसी तरह से हम दूसरा और करेंगे 9/11 का कॉमा लगाए थे 9/11, यानी कि 11 का भाग 9 में लगाएंगे। भाग में जाता है, पॉइंट लगाएं, सुनिए 11 8 88। अब 9 जैसे बचेगा हम लोग तब तक करेंगे। तो उसके बाद 17 या 8 आएगा, 11 एकम 11, ये 9 बच गया। तो यहाँ पे इसका मान आएगा 0.81 आवर। इन दोनों का मान निकालने के बाद में आपको पे 5/7 का मान निकाला तो 0.714285 आवर की। 9/11 का निकाला तो 0.81 आवर की। अब इन दोनों संख्याओं के बीच में यानी 0.714285 के और 0.81 के बीच की जो अपरिमेय संख्या है वो कैसे लिखनी है वो देखिए ध्यान से। तो अंत में हम लिखेंगे, यहाँ पे देखना, इसलिए 5/7 व 9/11 के मध्य 3 अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या भैया ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे कैसे करना है आपको। जैसे पहली 1 नंबर पे मैं लिखता हूँ 0.7 से बड़ी 0.71 से बड़ी होनी चाहिए, 0.72 लिख दिया मैंने। और 0.81 से तो छोटी होनी चाहिए, तो 0.80 तक चल जाएगी वो। 7 2 लिख के 0, तो फिर आगे बढ़ाते रहे 0 0 7 2 0 0 0 3 बार, इस तरह से देश लगा दीजिए। इस तरह की संख्या लिखनी है। जैसे मैं आपको आपके सामने एक को लिख रहा हूँ, यहाँ पे 714 है तो 0.714 मैंने 3 अंकों तक लिख लिया 714। अब ये 2 है, 2 से बड़ा मान लिख दो ना कोई 3, ये 0, तो ये हो जाएगी 7143 0 0। इस तरह से एक एक 0 को बढ़ाते रहें और तीसरी हमारे पास आ जाएगी वो संख्या है। जैसे यहाँ से लिखते हैं 0.7, यहाँ पे मैंने 3 कर दिया, 7 1 है, इसको बढ़ा दो, एक अंक को बढ़ा दो आप। जैसे या तो इसको बढ़ा दो, इसको बढ़ा दो, इसको बढ़ा दो और फिर शून्य लगाते गए, 1 शून्य फिर 2 शून्य फिर 3 शून्य, इस तरह 7 1 0 7 3 0 7 3 0 0 7 3, आगे इस तरह से बढ़ता रहेगा। इस तरह से ये 3 अपरिमेय संख्या करेंगे। इस तरह से इसके बीच में कितनी भी संख्या हो सकती है, अनंत अपरिमेय संख्या। उसके बाद में हम लोग अगला सवाल देखते हैं, इसको उतारने के लिए तो बहुत ही सिंपल सा दे रखा है। इसमें अंतिम सवाल है, नौवां सवाल देखिए। अब बताइए निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी परिमेय है और कौन कौन सी अपरिमेय। आपको 9वां सवाल में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं छांटनी है, परिमेय या फिर अपरिमेय संख्या बतानी है। तो इसके अंदर देखो पहला सवाल √23 है, यहाँ पे इसका हल निकालेंगे तो √23 के सीधे सामने लिख दो आप, सीधा सामने लिख दो। √23 का मान निकलता नहीं है, ये अनुवसानी अनावर्ती में जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे इसको हम अपरिमेय लिख देंगे। और यदि ये पूर्ण वर्ग संख्या होती तो इसको परिमेय लिख देते हैं।
जैसे दूसरा सवाल हमारे पास √225 की आ गई, पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 15 आएगा, और 15 अपने आप में एक परिमेय संख्या है। थर्ड सवाल आ रहा है हमारे सामने 0.3796। पॉइंट वाली जितनी भी संख्या आएगी, शर्त ये होती है उनके ऊपर आवर्ती चिन्ह और डैश नहीं होना चाहिए, अनंत नहीं होना चाहिए। पॉइंट वाली जितनी भी संख्या आएगी उन सबको आप परिमेय संख्या लिखोगे, कोई भी पॉइंट वाली संख्या है। उसके बाद में चौथा सवाल है, जैसे पॉइंट वाला ही आ रहा है, 7.478 इस तरह से देश दे रखा है। इस सवाल को आप ध्यान से देखिए, ऊपर वाली भी हमारे पास पॉइंट वाली थी और ये भी हमारे पास पॉइंट वाली संख्या है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे देखिए एक बात, यहाँ पे पॉइंट के बाद में 478 रिपीट हो रहा है, 478 इन्हीं अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7.478 आवर्ती। और आवर्ती वाले चिन्ह होते हैं वो हमेशा परिमेय संख्या होती है, उसको बदलना हमने सीख भी लिया है, तो इसके आगे आप लोग परिमेय लिख दो, परिमेय संख्या। उसके बाद 5वां सवाल देखते हैं। 5वां सवाल हमारे पास है 1.1010010001 इस तरह से डैश है। तो ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया, इस तरह की जो संख्या होती है जिसमें जीरो बढ़ रहा है, एक बार सिंगल आया था, फिर डबल आ गया, ट्रिपल आ गया, इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं, तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या। तो बच्चों ये हमारे पास ये प्रश्नावली 1.3 यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। इसको आप फिर नोटबुक में अच्छी तरह से सुंदर राइटिंग में आप लोग उतार लें। उसके बाद में कल हम 1.4 पढ़ेंगे। थैंक यू।